एक टाइम पे मुझे लगा यार मैं कहाँ गया, ठीक है। लाइक आई वॉज लिटरली डिमोटिवेटेड एट दैट टाइम। फर्स्ट टाइम मुझे सैलरी आई थी तो लगा इंडिपेंडेंट हो चुका हूँ, ठीक है। मतलब ये होता है ना कि बहुत सिंपल सा खोल दो, ऐसा नहीं खुलता था। वो की के साथ बहुत जोर लगाना पड़ता था, मतलब नसें मारा जाती थी ऐसे वाला। Hey guys, what's up? This is AJ and today in this video I am going to share my first ship experience with you all. जो भी यहाँ पर फर्स्ट शिप ज्वाइन करने वाले हैं या किसी को लगता है कि हाँ ये प्रोफेशन मेरे लिए है या नहीं है, तो इस वीडियो में मैं अपनी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, जिससे आपको एक आइडिया जरूर हो जाएगा कि कैसे आपको अपने फर्स्ट शिप में जाना है, किस माइंडसेट के साथ जाना है, और जो भी यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं मर्चेंट नेवी के लिए उन्हें भी एक आइडिया हो सकेगा हाँ किस टाइप का प्रोफेशन ये है, जिससे आपको बहुत ज्यादा एक क्लैरिटी मिल सकेगी इस प्रोफेशन के रिगार्डिंग। और इस वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो से आपको बहुत सी नॉलेज मिलने वाली है। तो अगर यहाँ पर आप मेरी जर्नी को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा जब मैं यहाँ पर सिलेक्ट हुआ भी था एमा में, तो मैंने उस पर भी एक एक्सपीरियंस वाली वीडियो बनाई थी। उसके बाद मैंने अपने डीएनएस कोर्स से रिलेटेड भी एक एक्सपीरियंस वाली वीडियो बनाई थी, और अब मैं यहाँ पर अपने शिप की एक्सपीरियंस वीडियो बना रहा हूँ। तो काफी ज्यादा ये मोटिवेटिंग है मेरे लिए खुद से कि हाँ एक जर्नी चल रही है और सब की सब वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये जो जर्नी है बहुत अच्छी तरीके से जा रही है, और आई एम एबल टू शेयर इट विद यू वेरी ओपनली कि आप सब भी इन चीज़ों से सीखो, समझो और अपने जो भी आपकी जर्नी है उसमें ये चीज़ें अप्लाई कर सको। तो हाँ अभी हम बात करते हैं मेरे जर्नी के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इंस्टाग्राम की अगर मैं बात करता हूँ वहाँ पे मैं सब चीज़ें अपनी शेयर करता हूँ, स्टोरीज में अपनी शेयर करता हूँ। वैसे जैसे ही मैं अपना नेक्स्ट शिप अभी ज्वाइन करने वाला हूँ तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मैं वहाँ पे शेयर दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पर एयरपोर्ट का प्रोसीजर है, इमिग्रेशन का प्रोसीजर है और चीज़ें जो हैं आगे ज्वाइनिंग तक का, ठीक है, जहाँ तक मेरे पास नेट रहेगा। फिर उसके बाद अपनी जो सी लाइफ होगी, ठीक है, वहाँ पे इंटरनेट लिमिटेड रहेगा, बट हाँ मैं सारी की सारी अपनी जर्नी वहाँ पे शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो आप इंटरनेट में बहुत चीज़ें अवेलेबल नहीं है डेक क्रेडिट के लिए, बट हाँ आप बिल्कुल मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पे डेक क्रेडिट लाइफ, ठीक है, जो रियल लाइफ होती है वहाँ पे मैं अपना सारा चीज़ शेयर करता रहता हूँ। तो आपको बहुत सी चीज़ें वहाँ पे सीखने को मिलेंगी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर जब मेरा साइन ऑन था, ये जुलाई के स्टार्टिंग में मेरा साइन ऑन था बाय द वे, और मुझे याद है कि एक रात पहले, ठीक है, मुझे मतलब शाम को एयरपोर्ट के लिए निकलना था और उससे एक रात पहले मैं नींद नहीं आ रही थी एकदम, रात के 3 बज रहे थे फिर भी मैं सो नहीं पा रहा था, ठीक है। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, पहले शिफ्ट में तो, और सब चीज़ें नहीं होती है तो इसकी वजह से भी कुछ चीज़ें ऐसा लगता है कि हाँ यार अब क्या होगा अब क्या होगा, तो एक्साइटमेंट बनी रहती है। तो नींद तो 3 बजे तक नहीं आई मुझे, और ठीक है, तो रात के 3 बजे थे। उसके बाद क्या होता है कि मुझे अगले दिन कोविड का एक टेस्ट कराना था, ठीक है, और टेस्ट उस टाइम पे जरूरी था, अभी पता नहीं है अभी जरूरी है या नहीं है, बट उस टाइम पे काफ़ी ज़रूरी था। तो टेस्ट कराया मैंने अगले दिन, एंड देन मैं रात को चले गया यहाँ पर एयरपोर्ट पे, और वहाँ पे सारी की सारी जो टिकट्स होती हैं बाय द वे वो कंपनी आपको प्रोवाइड कराएगी, फ्लाइट की जो आपकी टिकट्स होंगी। तो मुझे देहरादून से मिली थी, जहाँ पे आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट है, वहाँ से आप कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे यहाँ से चाहिए अपनी फ्लाइट की टिकट्स, तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज आप ट्रेन से भी आ सकते हो नियरेस्ट आपके एयरपोर्ट पे और फिर वहाँ से कर सकते हो, और सारे का सारा जो आपका ट्रैवल का एक्सपेंस होगा तो वो कंपनी आपको प्रोवाइड कराएगी। चाहे आप कार से भी जा रहे हो, अपने ओला उबर से जा रहे हो, तो वो भी आपको क्या करना है क्लेम कर सकते हो, ठीक है, वो भी कंपनी आपको रिफंड कर देगी। तो क्या होता है कि मैं देहरादून से मेरी फ्लाइट रहती है, तो देहरादून से मैं रात को निकलता हूँ और मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचता हूँ। दिल्ली एयरपोर्ट से वैसे मेरे साथ थे एक फिटर नहीं ऑयलर, ठीक है, ऑयलर एंड सेकंड इंजीनियर थे। तो उन दोनों के साथ मुझे जाना था वहाँ से एम्स्टर्डम के लिए। तो फर्स्ट टाइम रहता है, उस टाइम में मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट थी, तो बहुत सी चीज़ें मेरे लिए नई थी, ठीक है। और डोमेस्टिक तो मैंने काफ़ी की थी, तो डोमेस्टिक में तो मुझे कोई इशू नहीं है, बट क्या होता है जैसे मैं पहुंच गया था तो सबसे पहले पहुंचा था, और फिर वहाँ पे क्या होता है बहुत से डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए होते हैं। तो जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते तो वो सारी चीज़ें मेरे लिए नहीं थी, ठीक है। तो बहुत से यहाँ पर सब वैसे आपको मिल जाएंगे, आपको उसका प्रिंट आउट निकालना होता है, लेकिन क्या होता है कि आपको लास्ट में पता नहीं होता कि कैसे निकाले, मतलब मुझे लेट में मिले थे वैसे वो। तो एयरपोर्ट से मैंने प्रिंट आउट निकाले थे खुद के लिए और सेकंड साहब के लिए, तो उसमें काफ़ी एयरपोर्ट में तो ज़्यादा भी मांग देता है, ज़्यादा चार्ज भी कर लेता है। तो आप क्या कर सकते हो, पहले से प्रिंट आउट निकाल के रखना, मतलब घर से हैं 5-5, 10-10 रुपये में प्रिंट आउट निकल जाएंगे आपके, अदरवाइज वो एयरपोर्ट पे तो काफ़ी चार्ज करता है। तो
हम पहुंच गए और सारे के सारे मैंने वो तैयार कर लिए। फिर उसके बाद इमिग्रेशन थोड़ा सा डिफरेंट था मेरे लिए, न्यू था ठीक है। तो इमिग्रेशन में भी बहुत इजी, आपको कोई इशू नहीं होने वाला। उसमें क्या होता है, आप पासपोर्ट और सीटीसी चाहिए होता है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और जो मेन प्रोसीजर जो एयरपोर्ट का है वो सिंपल ही है, जैसे डोमेस्टिक में होता है वैसे ही है, बट इमिग्रेशन थोड़ा सा एडिशनल होता है। तो इमिग्रेशन आप कर लेना। और अगर आपको लेट ना हो रही हो, ठीक है, मतलब लेट नहीं करवाना है अपने आप को खुद, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी आपके शार्प टूल्स हैं, ठीक है, चाहे वो सीजर हो वो हो, तो वो अपने जो बैग है, ठीक है, जो आपका हैंड बैग है उस पर मत रखना, अदरवाइज वो निकलवाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि आपकी एकदम ही स्मूथ जर्नी हो सके, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, एम्स्टर्डम जाते हैं। तो एम्स्टर्डम में फिर जो दूसरे जो क्रू आ रहे होते थे, मतलब क्रू थे, ठीक है, और कैप्टन साहब थे, तो सारे के सारे हमें वहाँ पे मिले। और फिर हमें वहाँ से जाना था पनामा की तरफ, एंड देन पनामा से हमें ज्वाइन करना था। तो सब चीज़ें मेरे लिए काफ़ी नई थी बाय द वे। और फर्स्ट टाइम आप एम्स्टर्डम में जा रहे हो और चीज़ें देख रहे हो, कितनी ब्यूटीफुल है एकदम सीन, बहुत देखने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर हम पनामा गए, एंड देन पनामा से क्या होता है, सही बताऊँ, पनामा से लाइक हम टैक्सी में बैठते हैं, ठीक है, वहाँ एजेंट रहते हैं, तो सारी वहाँ पर पहले से कंपनी ने बताया होता है। तो वहाँ से हम जाते हैं होटल की तरफ, क्योंकि एंकर पे था हमारा शिप उस टाइम पे, तो हमें वहाँ तक पहले जाना था, पहले होटल में कुछ टाइम रुकना था, एंड देन उस हिसाब से हमें फिर एक टग बोट थी, टग बोट में बैठ के देन हमें शिप पे जाना था जो एंकर पे था उस टाइम पे। तो बाद में तुम्हें एक बढ़िया बताता हूँ कि उस टाइम पे मैंने जो सीन्स देखे वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। लाइक अभी मैं तुम्हें कुछ क्लिप्स दिखा भी रहा हूँ, ठीक है, अगर क्लिप्स देखोगे तो तुम सोच सकते हो कितना बढ़िया यहाँ पर सीन था, ठीक है। पहली बार जब आप देखते हो ना ऐसी चीज़ें तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो फिर मैं आगे हम गए और फिर हम टग बोट थी उसमें बैठे, एंड देन वहाँ से निकल गए अपने शिप के लिए। तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया था, 1-1.5 घंटा, आई थिंक 1.5 घंटा ऐसा कुछ लग गया था। और जहाँ पे हमारा शिप था, ठीक है, तो जैसे हम शिप पे पहुँचे तो सबसे पहले यहाँ पर पायलट लैडर थी, ठीक है, और पायलट लैडर से हमें चढ़ना था। तो होता है ना, पायलट लैडर पे चढ़ के एकदम अलग ही फील आता है, वो सी फेरर वाला फील तो चले गया मैं ऊपर, तो काफ़ी अच्छा लगा जैसे मैं पहुँचा। फिर वहाँ पे मैं चीफ ऑफिसर से मिला और जो दूसरा क्रू था, तो उससे के बाद क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है कुछ आपका, जैसे कि आपके जो भी पासपोर्ट है, सीडीसी है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके वहाँ पे कलेक्ट होती है, आपके जो भी STCW के सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो ये सारी वहाँ पे आपके सबमिट होंगे, ठीक है। आपके थर्ड ऑफिसर हो गए और आपके कैप्टन हो गए, तो वो सारे आपको से बोलेंगे और आपको वहाँ सबमिट कराने पड़ेंगे। तो सबसे पहला प्रोसीजर यही है, जैसे आप सबमिट करा लेते हो। तो हम रात को पहुँचे थे, तो उसके बाद मैं अपने कैबिन में चले गया था, टेक कैडेट के जो कैबिन था अपना। तो उसमें एक चीज़ मेरे लिए ये प्रॉब्लम था, जो मेरा पुराना टेक कैडेट था तो वो शिप पे नहीं था, मतलब वो पहले ही साइन ऑफ कर चुका था, तो जिसकी वजह से मुझे शिप का बहुत ज़्यादा अंदाजा नहीं था, ठीक है। एक होता है ना हैंडिंग ओवर नोट्स हो गए या बहुत सी चीज़ें जो आपको पिछला कैडेट बताता है, तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। तो हाँ, मैं फ्रेश का फ्रेश ही था उस टाइम पे, लाइक थोड़ा सा कुछ एक्सपीरियंस जो मुझे मिल सकता था वो मुझे मिला नहीं। तो साथ में कैबिन गया और फिर कैबिन में सफाई वफाई करके मैं सो गया। फिर क्या होता है, फिर होता है अगला दिन स्टार्ट। तो जो मेरा पहला दिन स्टार्ट होता है, तो इससे मैं एक पहले आपको अपना माइंडसेट के बारे में बताता हूँ। देखो, आपको जब ना ज्वाइन कर रहे हो तो आपका माइंडसेट ऐसा होता है कि मेरा जो माइंडसेट था कि हाँ यार, ये चीज़ें बहुत चीज़ें सीखूंगा और इस हिसाब से मैं प्लान करके चलूंगा कि ये करना है, ये नहीं करना है। मतलब एक होता है ना, सारा माइंडसेट लेके आप चलते हो, ROR पढ़ के जाना, बहुत सी चीज़ें आपने एकदम मैनेज करी होती हैं आपके दिमाग में, ठीक है। तो जब मेरा पहला दिन था, तो पहले दिन में हमारा पनामा ट्रांजिट था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, ठीक है। पहले दिन मैं कुछ सीख रहा था, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था विंचेस के साथ में, अवेज और आर्या, ठीक है, वो सीख रहा था। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और साथ में पनामा ट्रांजिट पहले दिन देखने को मिल जाए तो सोचो कितना अच्छा लगता है, ठीक है। तो देख रहा था मैं न्यू चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है, बढ़िया लग रहा था। तो पहला दिन गया, तो दूसरे तीसरे दिन हम पहुँचते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, ठीक है। और बहुत ही जल्दी क्या होता है ना, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जैसे हम जा रहे हैं, तो जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, तो आपको पता होगा वहाँ ना रफ वेदर टाइप हमेशा रहता है, ठीक है। और उस टाइम पे भी वो रफ था, ज़्यादा रफ नहीं था पर ठीक ठाक रफ था वो। और मेरे को क्या होता है, एक तो काम भी करना होता है आपको, ठीक है, और साथ में आपकी हालत खराब। उस टाइम पे क्या होता है, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत से लोग आपको बताएंगे नहीं,
आपका जो शिप का पानी होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसमें आपको अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। मेरे बहुत से दोस्त भी बता रहे थे कि हाँ थोड़ा प्रॉब्लम इसके साथ आती है, मतलब जैसे कि आपके थोड़ा सा हेयर फॉल का इशू हो सकता है आपको, ठीक है। मेरे को भी हल्का सा हो रहा था, मैंने बोला यार ये तो कुछ अलग एकदम वो है। साथ में दूसरी चीज सी सिकनेस, नॉर्थ अटलांटिक ओशन था, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में क्या होता है कि रफ वेदर था और मुझे सी सिकनेस होने लग गई और मेरे को वॉमिटिंग होने लग गई, ठीक है। तो जो मुझे वॉमिटिंग हो रही थी और काम भी करना था, काफ़ी ज़्यादा काम करना था, मतलब ठीक ठाक एक शेड्यूल तो होता है एक डेडिकेटेड का, तो वो भी काम था। तो एक टाइम पे मुझे लगा यार मैं कहाँ गया, ठीक है। लाइक आई वॉज लिटरली डिमोटिवेटेड एट दैट टाइम, क्योंकि चीज़ें ना ऐसी होती है कि सी सिकनेस में आपको कुछ दिमाग ही नहीं चल रहा, सिर में दर्द हो रहा है, साथ में उल्टियाँ आप कर रहे हो और उसके साथ साथ काम है, काम भी आपको करना है, मतलब ऐसा नहीं कि आप एकदम बेड पे चले जाओ। तो बहुत सी चीज़ें एकदम रहती हैं जिसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पर इशू हो सकता है। उस टाइम पे मैं थोड़ा सा टूट जरूर गया था हल्का सा कि हाँ यार ये कहाँ आ गए हम, थोड़ा प्रोफेशन डिफिकल्ट है ठीक है। एक सेकंड के लिए या एक मिनट के लिए वो दिमाग में वो थॉट आया, बट क्या होता है ना, तो जैसे ही वो उस टाइम पे फिर मैंने थोड़ा रेस्ट के लिए बोला तो मेरे को रेस्ट मिल गया था। एंड अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। अब टाइम टू टाइम ना आप ना अडेप्ट होते हो उन कंडीशंस में, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर लगेगा और काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट भी लग सकता है। चीज़ें हर टाइम ऐसी होती थी कि मैं सीखता कैसे था, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। स्टार्टिंग में ना गलतियाँ आप बहुत ज़्यादा करने वाले हो, बहुत ज़्यादा। ये डेडिकेटेड को कहीं ना कहीं एक इसी तरीके से बहुत रिफर किया जाता है, आपको पता होगा। आप जो भी पोस्ट या मीम्स बनते हैं डेडिकेटेड पे तो ऐसे ही बनते हैं कि गलतियाँ होती हैं और गलतियाँ होना इट्स लाइक ओके, ठीक है। मतलब कि ठीक है गलतियाँ हो रही हैं, ऐसा मेरे को काफ़ी टाइम लगता था क्या ये गलतियाँ क्या मैं ही कर रहा हूँ, मतलब क्या इस दुनिया में और कोई गलती नहीं कर रहा, उसमें ही कर रहा हूँ। क्योंकि गलतियाँ हो जाती थी, सिली गलतियाँ भी हो जाती थी, छोटी छोटी गलतियाँ होती थी, बड़ी कभी नहीं हुई, बट छोटी छोटी जो गलतियाँ होती थी ना काफ़ी सिली गलतियाँ होती थी। को लगता था यार मैं कैसे कर रहा हूँ, ये गलतियाँ क्यों हो रही हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, पहले ही हफ्ता था तो स्टेंसिलिंग करनी होती है। तो स्टेंसिलिंग में क्या हो गया कि मैं एक मतलब एक छोटा सा एक प्लास्टिक का कैन ले गया था पेंट रखने के लिए। एंड हुआ क्या कि उसमें हमने पेंट डाल दिया। मैंने भूषण को बोला भूषण थोड़ा पेंट बना दो आप, और उन्होंने मुझे बना के दे दिया उस डब्बे पे, और प्लास्टिक का कैन था। तो होता क्या है कि वो मैंने नीचे ऐसे डेक पे रख दिया और वो मेरा वो खत्म हो गया था, स्पंज जो होता है आपका, स्पंज खत्म हो गया था। तो मैं अंदर गया और स्पंज लेने गया। तो जैसे मैं स्पंज लेने गया और बाहर आता हूँ तो मैं देखता हूँ वो डब्बे में छेद हो गया है और इट्स लाइक वो डेक में ऐसे गिरने लग गया, ठीक है, वो पेंट। और मतलब ज़्यादा नहीं था, छोटा सा डब्बा था बट निकलने लग गया। मैं बोला कोई देख ना ले, तो मैं रैक्स लाया और रैक से सब मिटाने लग गया, ठीक है, जो भी सबूत हो सकते थे तो पहुँचने लग गया। तो हाँ ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। फिर हाँ बाद में ये चीज़ें सीखने को मिली कि हाँ ये अब ऐसा करना है, ये ऐसा नहीं करना है। कभी कभी छोटी छोटी गलतियाँ, मतलब बहुत सी गलतियाँ ऐसी होती थी कि एकदम ही सिली होती थी, ठीक है, कि मतलब बोलने में भी अजीब लगेगा बट हो जाती है। और ये सभी के साथ होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। मेरे दोस्त भी मेरे को सेम बताते कि ऐसी गलती हमसे होती रहती है और काफ़ी टाइम चलेगा ये, 1 महीना 1.5 महीना तक बहुत गलतियाँ करोगे। मैं तो आई थिंक 1.5 महीने तक मैंने बहुत गलतियाँ की, छोटी छोटी गलतियाँ थी बट काफ़ी मैंने की है। लेकिन जब आप ना ये गलतियाँ नहीं करोगे तब आप सीखोगे नहीं। अभी नहीं गलती से हम सीखते थे, ठीक है। जैसे कि स्टेंसिलिंग में मैंने आपको बताया ना वाला एक कि फिर आप उसको एक मेटल कैन में रखो, ठीक है, और जब वो गिर भी जाता है तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। थिनर आप ला सकते हो, थिनर से आप उसे साफ कर सकते हो, ठीक है। पूछ लेना सब चीज़ें कि पेंट बनाते कैसे हैं। पेंट के लिए जैसे उनका नंबर होता है वो अलग होता है, ठीक है, तो थिनर का एक नंबर होगा, ठीक है। तो बहुत चीज़ें हैं, ठीक है, ये सीख सकते हो आप AB से, बोसन से, ये सीख लेना। तो हाँ ये छोटी छोटी गलतियाँ जो होती थी और छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं सीख जाता था। और इसमें मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, जो पहला महीना था ना, दैट वॉज वेरी पहला वीक जो था वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट मेरे लिए था, सही बताऊँ तो। मुझे मैंने आपको बताया थोड़ा सा एयरफॉल हो रहा था बिकॉज ऑफ द वाटर, उसके साथ साथ सी सिकनेस थी, वो ठीक है। उसके साथ मुझे स्टार्टिंग में क्या होता है कि जैसे आप डेक पे जाते हो तो जैसे कि आपका शिप जो चल रहा है, ठीक है, तो क्या होता है ना, किनारे से आपकी कुछ कह सकते हो जो हवा होती है, ठीक है, तो उसके थपेड़े आ रहे होते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं भी विंड ज़्यादा होता है ना, तो उसकी वजह से मुझे सर्दी और जुकाम भी हो गया। अब सोचो हर चीज़ हो रही है मुझे लाइक
पहला हफ्ता तो वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, लाइक मैं सोच रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मतलब सारी चीज़ें हो गई थी मुझे, ठीक है, मतलब डिफिकल्टी लेवल into 100 मान के चलो, तो ऐसा हो गया था मेरे साथ। बट ठीक है, थोड़ा पहला हफ्ता ख़राब था। फिर दूसरे हफ्ते से थोड़ा काम सीखने का जो मतलब काम सीखना स्टार्ट किया, और उसमें भी कभी कभी ऐसा लगता था कि क्या होता है ना, जैसे आपका शेड्यूल होता है, ठीक है, काम करने का जो भी आपका शेड्यूल है, तो उससे कभी कभी अगर ऊपर हो जाता था तो आप, क्योंकि देखो अभी आप क्या हो, इस माहौल में हो लैंड जॉब्स के लिए, और अचानक से तुम सील जॉब के लिए जाते हो, तो आपको माइंडसेट बहुत चेंज करना पड़ता है। लेकिन स्टार्टिंग में माइंडसेट ना बहुत धीरे धीरे वो चेंज होगा, ऐसा नहीं होगा एकदम ही चेंज हो जाएगा। मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको खुद से समझनी पड़ेंगी। जैसे कि अगर मैं पहले महीने की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो ऐसा लगता था कि यार जल्दी से काम कर लो निकल जाओ, जल्दी से काम करो निकल जाओ, ठीक है, कहीं कहीं पे काम मिल रहा है तो हाँ थोड़ा बच के चले जाओ, थोड़ा होता है ना, ये सभी के साथ होता है बाय द वे, ठीक है। तो मैं तो तुम्हें इतनी ओपनली बता दे रहा हूँ, बट पहले महीने में ऐसे ही कुछ सीन रहता था कि काम करो जल्दी से और ठीक हो जाओ, ठीक है। और हाँ, सीखने का भी होता तो सीखो, बट मोस्टली ऐसा रहता है कि हाँ ब्रिज नेविगेशन से ज़्यादा सीखो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बट टेक में काम ठीक है चल रहा है, सीख लो या नहीं सीखो, ऐसा वाला रहता था। बट हाँ, स्टार्टिंग में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती थी, तो अब गलतियाँ भी होती थी, तो उसकी वजह से भी ना कभी कभी डांट पड़ जाए, कभी सीनियरों को पड़ जाए, तो बहुत चीज़ें होती हैं। तो ऐसा ही चल रहा था। और जब यहाँ पर एक माइंडसेट ना थोड़ा सा डेवलप होने लग गया कि यार ये गलतियाँ हो रही हैं, अब इनसे सीखो, तो उसके बाद ना थोड़ा मैं सीधे आपको ले जाता हूँ नेविगेशन की तरफ, जो कि आपका ब्रिज वाला है। अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपका नेविगेशन का जो पार्ट है वो डिपेंड करते हैं आपके वॉयज पे। अब आपका क्या होता है, जैसे कि सपोज मैं एक पोर्ट में हूँ, ठीक है, वहाँ पे मैं अपनी ब्रिज वॉचेस जो हैं वहाँ पे नहीं होती है सबसे पहले पोर्ट्स में, ठीक है, वहाँ पे आपकी पोर्ट वॉचेस होती हैं, जो कि आपकी गैंगवे वॉच हो गई या कुछ और हो गया, तो वहाँ पे आपकी ब्रिज वॉचेस नहीं होंगी। मतलब नेविगेशन जो आपको ज़्यादा सीखना है वो बहुत कम सीखेंगे आप, ठीक है, क्योंकि आप ब्रिज पे उस टाइम पे वर्क ही नहीं होता पोर्ट में ना। और आपका एंकर वॉच हो गई, एंकर वॉच में भी आप सीख सकते हो, ठीक है। तीसरा जो आपका सेलिंग है, जो मेन है, वहाँ पे आप सीख सकते हो। लेकिन मेरा था एक लेकर वेसल। अब लेकर वेसल का मतलब क्या है कि आपका लेक्स में वो ज़्यादा आपका सेल करेंगे, और मोस्टली वहाँ पे क्या होता है कि आपके जो पोर्ट्स हैं जल्दी जल्दी आ जाते हैं। तो हाँ, ये भी डिपेंड करता है कि कितने टाइम आप सेल कर रहे हो। तो उसमें मेरा क्या होता था कि कभी एक हफ्ते का सेल फिर सीधा पोर्ट आ गया, 3 दिन का सेल फिर पोर्ट आ गया, फिर 2 दिन का सेल फिर पोर्ट आ गया, ऐसा कुछ था। कभी कभी एक दिन में भी, कभी 2-2 घंटे में भी, तो हाँ ऐसे बहुत होता था। तो उसमें कभी कभी नेविगेशन का वो भी आपको थोड़ा कम सीखने को मिलता था, ये वाला सीन भी हो जाता है। बट हाँ, मेन चीज़ आपका ये है कि आपको जितना भी मिल रहा है, ठीक है, आपको उस हिसाब से समझना पड़ेगा। लेकिन स्टार्टिंग में हमारी थिंकिंग उतनी मेच्योर नहीं होती है, हम मतलब कि अनमैनेज हो जाता है। मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में मेरा माइंडसेट कैसा था कि ये करूँगा, बट अभी तक पहले महीने में मेरा जो माइंडसेट है ना एकदम ही अनमैनेज हो गया कि यार ये चीज़ें हैं, ये क्या है, ये क्या नहीं है। और बहुत सी चीज़ें डिफरेंट भी होती है। डिफरेंट का मीन्स है कि जैसे कि आपको मूरिंग स्टेशन है, तो मूरिंग स्टेशन पहले महीने में अगर मैं बात करता हूँ तो समझना इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। कभी कोई मुझे लाइक ये रोप यहाँ, ठीक है, एक तो बेसिक जो आपका स्ट्रक्चर है वो तो आपको पता होता है, बट क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, ऑब्जर्व आप कर तो सकते हो बट समझने में टाइम लगेगा, ठीक है। मतलब जो मैंने आपको बताया था कि मेरा तो ये था कि काफ़ी ज़्यादा हम पोर्ट्स करते थे, तो उसकी वजह से ज़्यादा मूविंग स्टेशंस होते थे। बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती थी समझने में कि यार ये इसके बाद ये प्रोसीजर है, इसके बाद ये प्रोसीजर है, ठीक है, वॉर्फिंग ड्रम का काम कब आ रहा है, और आपकी लूज रोप ये कब कहाँ से जा रही हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा तो हाँ ये बड़ा इशू होता था। ये तो मतलब काफ़ी टाइम लग गया था, जैसे 1 महीना 2 महीना ठीक ठाक है, ठीक है, क्योंकि हर टाइम कभी कभी कुछ रिक्वायरमेंट अलग होती थी, ठीक है, कभी कुछ कॉम्बिनेशन चलता था, ठीक है, 2+2, कभी 4+2, ठीक है, तो 4+2 5+2 जो भी है आपका, तो कुछ ना कुछ आपका ऐसा चल रहा होता था। तो उसमें थोड़ा सा आपका इशू होता था, क्योंकि मुझे तो काफ़ी स्टार्टिंग में, और साथ में ये भी होता था ना कि एक सेफ्टी का भी काफ़ी वो रहता था। तो स्टार्टिंग में मैं क्या करता था, स्टार्टिंग में पहले दूसरे महीने में सेफ्टी से अगर मैं बात करता हूँ तो चीज़ें इतनी पता नहीं होती। आप डेक पे हो ना, अगर आपको कोई काम बोल रहा है कि यार ये कर देना, तो आप ना कभी कभी हल्का सा तेज चलने की कोशिश करते हो। मतलब एक चलना होता है, ठीक है, सेफ्टी के साथ, लेकिन आप थोड़ा सा दौड़ूंगा तो नहीं, ऐसा नहीं बोलूँगा दौड़ना, बट थोड़ा सा ये होता है ना कि एकदम ही तेजी से हल्के से, तो वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ये समझना है कि सेफ्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ें मैं सीखा। स्टार्टिंग में होता है ना कि कुछ पता नहीं होता कि क्या करना है, सेफ्टी लाइन भी बगल में होती है, उसको पकड़ के चलो, ठीक है, तो उसके
बिना पकड़ के चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हाँ, जब थोड़ा सा बताते हैं सीनियर्स तब उसके बाद पकड़ के चलो, फिर बहुत सी चीज़ें यहाँ पर ऐसे हो रही थी, ठीक है। सेफ्टी से रिलेटेड आपका जैसे मूविंग स्टेशन हो गया, तो वहाँ पर तो काफ़ी डर भी लगती है आपको, क्योंकि कभी कभी जैसे रस्सी को टाइट कर दिया और उससे थोड़ा सा हल्का सा जोर पड़ रहा है, तो आपको फिर डर लगती है, एकदम आप एक सेफ एरिया में आ जाते हो, ठीक है। तो हाँ, ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको पहले स्टार्टिंग में अलग लगेंगी, ठीक है, और समझने में थोड़ा टाइम लगता है, बट हाँ, जैसे आप समझ जाते हो तो फिर आप काफ़ी अच्छे तरीके से उन सबको मैनेज कर पाते हो। अब यहाँ पर जब मेनली जो बात चलने वाली है वो पहले दूसरे महीने में ही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं में आप गलती करने वाले हो। आगे का जो आपका 3, 4, 5, 6 मंथ जो आपके हैं वो काफ़ी स्मूथ हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है चीज़ें कैसे करनी है। स्पेशली फर्स्ट शिप में गलतियाँ बहुत करने वाले आप, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा सारी गलतियाँ अपनी बता दे रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा पता चल सके कि यहाँ पर अगर आप गलती कर रहे हो इट्स ओके, ठीक है। मेन चीज़ आपको सीखना है, ठीक है। सीखने के लिए आपको टाइम तो लगेगा। अब आपको मैं कुछ और गलतियाँ अपनी बता देता हूँ। वॉकी टॉकी पे है स्टार्टिंग में कुछ आइडिया, ठीक है, होता है ना कि चीफ ऑफिसर कम इन सर आप है, ये चीज़ें बोल देते हो, लेकिन कभी कभी ये होता था कि कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं आपसे, ठीक है। तो हाँ, छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती हैं फिर वो टाइम के साथ ठीक होती है वॉकी टॉकी पे, कि आपको कैसे बोलना है, कैसे प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी है। तो ये चीज़ें हैं। कभी कभी जैसे आप रात को साउंड बैलिस्टिंग या डिबैलिस्टिंग चल रही है, तो साउंडिंग को कैसे रिपोर्ट करना है, तो ये चीज़ें आपको टाइम टू टाइम लगेगा कि हाँ ऐसे रिपोर्ट करना है कि मैं कहाँ पे हूँ, आई एम एट 1 पोर्ट सर, ठीक है। तो इस हिसाब से आप बोलोगे, ठीक है। और जो भी है लोकेशन होता है ना, कभी कभी आपका 1 पोर्ट, 2 पोर्ट, 3 पोर्ट तो इसमें भी लोकेशन का भी बड़ा वो रहता है, ठीक है। तो हाँ, वो सारा रिपोर्टिंग करना होता है आपको। आपका 4 हो गया, आफ्ट हो गया, कैसे रिपोर्ट करना है। तो इसमें स्टार्टिंग में हल्का सा इशू आता था, बट बाद में हाँ वो सारी चीज़ें अच्छी से हो गई थी। फिर मैं बात करता हूँ बैलिस्टिंग एंड डिबैलिस्टिंग की। सबसे मेन काम होता है आपका ऑन अ बल्क कैरियर बैलिस्टिंग एंड डिबैलिस्टिंग। अगर वहाँ पे आप अच्छे से काम कर दे रहे हो तो बहुत सी चीज़ें ईजी हो जाती हैं एज अ डेडिकेटेड आपके लिए। सही बताऊँ, पहले महीने में मैं बहुत ही खराब था बैलिस्टिंग डिबैलिस्टिंग में। मतलब बेसिक तो ठीक है, ठीक है, लेकिन एक होता है ना कि आपको कैसे समझना है वॉल्व कौन से कहाँ खोलने हैं, ठीक है। इसमें मैं काफ़ी इशू कर देता था, मतलब उतने अच्छे से नहीं होते थे, ठीक है। तो पहला महीना तो हाँ इन चीज़ों में मेरे को काफ़ी इशू हुआ, बट हाँ दूसरे महीने में मैंने काफ़ी अच्छे से कर लिया था। बट क्या होता है स्टार्टिंग में इशू होता है, तो लेकिन क्या होता है ना, आपके नंबर्स होते हैं, एक आपका मैनुअल होगा उसमें नंबर लिखे रहेंगे, वॉल्व नंबर ये हैं, तो इस हिसाब से आप करोगे। मेरा वैसे शिप थोड़ा पुराना था, ठीक है, उसकी वजह से भी बहुत सी चीज़ें थोड़ा हार्ड थी कह सकते हो आप, ठीक है। लोकेशन होती है जो वॉल्व्स की वो काफ़ी डिफिकल्ट थी, ठीक है। जैसे आपके बिल्ज के होगा तो काफ़ी अंदर था, मतलब आप पहुंच नहीं पाओगे, आपको की का यूज़ करना पड़ेगा। और थोड़ा हाँ उसकी वजह से काफ़ी इशू आता था कि मैन पावर काफ़ी ज़्यादा लगती थी। मतलब ये होता है ना कि वॉल्व सिंपल सा खोल दो ऐसा नहीं खुलता था, वो की के साथ बहुत जोर लगाना पड़ता था, मतलब नसें मार आ जाती थी ऐसे वाला। तो वॉल्व्स का काफ़ी था। तो आप जैसे मैनुअल से वॉल्व नंबर देख रहे हो तो वो ठीक होता है, बोलने को अच्छा है, बट जब तक आप लाइन ट्रेस ना करो अच्छे से तब तक आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले महीने में इतना अच्छा मेरा बैलेस्टिंग डिवेलेस्टिंग में नहीं था, ठीक ठाक था, ओके ओके, मुझे पता था ये वॉल्व खोलना है, बट एकदम पूरी तरह से थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझने में थोड़ा टाइम आपको लग जाता है, ठीक है। तो उसके साथ साथ और चीज़ें भी हैं। 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट की अगर मैं बात करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है। स्टार्टिंग में पता नहीं रहता है 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट का कितना इंपॉर्टेंस है, बट टाइम टू टाइम आपको पता चल जाएगा। बहुत टाइम पे ऐसा होता था जैसे रोलिंग हो रही है, तो रोलिंग में क्या होता है, कभी आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, तो बहुत सी चीज़ें होती है, ठीक है। तो आपको भी देखना पड़ेगा कि कैसे वहाँ पे खड़ा होना है, ठीक है। कैसे वहाँ पे आपके पैर के मतलब पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सी चीज़ें होती हैं, कभी कभी तो यार वो भी नहीं हो पाता। अगर रोलिंग चल रही है 25 डिग्री के अराउंड तब तो तुम भूल ही जाओ ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको एडजस्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से। तो यही है। और फिर हमारे कुछ और भी थे, जैसे सेफ्टी ड्रिल्स हो गई, सेफ्टी मीटिंग्स हो गई, वो भी चीज़ें सीखने को मिली। फर्स्ट टाइम पे बहुत अच्छे नहीं जाते थे मेरे, बट क्या होता है ना, जैसे ड्रिल्स हो गई तो आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि ड्रिल्स होती रहती है, काफ़ी ज़्यादा ड्रिल्स आपको शिप पे देखने को मिलेंगी, तो ड्रिल्स आपकी होती रहती हैं। तो ड्रिल्स हो गई, सेफ्टी मीटिंग्स हो गई। तो सेफ्टी मीटिंग में स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ था नहीं खास, ठीक है। मेरे से ऐसा पूछते थे यू वांट टू स्पीक समथिंग, तो उतना ज़्यादा मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता था पहले महीने या 1.5 महीने में। बाद में हाँ काफ़ी ज़्यादा मैं अच्छा बोलता था, मतलब मैं खुद से जैसे टॉपिक प्रिपेयर कर दिया फायर फाइटिंग में। जैसे कोई सपोज इक्विपमेंट है, ठीक है, अपना
तो उसमें एक अच्छा एकदम टॉपिक बोल दिया, काफ़ी इंप्रेस हो जाते थे कोई कुछ कुछ तो, क्योंकि बोलने में थोड़ा मैं ठीक ठाक हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप सेफ्टी मीटिंग्स जो आपकी हैं उसमें आप ऐसा कर सकते हो, काफ़ी अच्छा आपको लगेगा, ठीक है। और सेफ्टी मीटिंग्स हो गई, ड्रिल्स हो गई, तो ड्रिल्स में भी आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। कुछ कुछ गलतियाँ आप करोगे, ठीक है, तो वो भी आपको बहुत चीज़ें एक एक्सपोजर मिलेगा कि हाँ ये लाइफ ही अलग है, ठीक है। ये लाइफ अलग है जहाँ पे आपको बहुत चीज़ें डिफरेंट मिलने वाली हैं, ठीक है। और आपको एडजस्ट होना ही पड़ेगा। अगर आप एडजस्ट नहीं होंगे, अगर आप सोचे हो कि हाँ मैं ऐसे ऐसे करके टाइम पास कर लूँगा, तो ईजी नहीं होने वाला है। तो उसमें आपको एडजस्ट करने पड़ेगा उन सिचुएशंस में। तो ये सबसे बढ़िया आपके लिए रहेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर मैं कुछ और चीज़ें आपको शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो मैंने आपको बताया था, जैसे कि मैंने ज्वाइन किया था तो उसके 3 दिन तक हमारे पास इंटरनेट नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग में जो आईडीज़ आती हैं उसमें टाइम लगता है। तो आईडीज़ उस टाइम पे 3 दिन तक मैंने घर बात नहीं की, ठीक है। उस बीच उन 3 दिनों में मेरे बर्थडे भी था, तो सोच सकते हो तुम ठीक है। तो हाँ, ये चीज़ें होती हैं। और नेट जो होता है लिमिटेड होता है, और आई थिंक थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है यार अपने लिए। मतलब क्या होता है ना, जैसे कि अभी देखो मैं घर में हूँ और मैं वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ और अनलिमिटेड यूज़ कर रहा हूँ। अब देखो, जब मैं अनलिमिटेड यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा आदत तो रहेगी कि मैं रील्स हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, आपका यूट्यूब हो गया, मूवीज़ हो गई, नेटफ्लिक्स हो गया, और आप जैसे शिप पे जाते हो तो थोड़ा सा चीज़ें बदल जाती है। अब आपके पास मतलब 1 GB नेट है पर वीक के लिए, तो आपको उस हिसाब से यूज़ करना पड़ेगा। और मेरा ऐसा था यूसेज मैं कैसे करता हूँ आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैं बहुत ही ख़राब हूँ इन चीज़ों में, तो यूज़ करने में, कि मतलब आधा GB तो मैं स्टार्टिंग के 1 दिन में ख़त्म कर दूंगा। फिर जो बाकी दिन बचते थे उसमें मैं फिर पार्टीशन रखता था पार्टीशन मतलब जैसे 500 MB मेरे पास बची हुई है, तो 500 MB को मैं 6 दिन यूज़ करने वाला हूँ। कैसे? 500 डिवाइडेड बाई 6, और उसमें भी ऐसा हो जाता था कि दूसरे दिन में मैंने अच्छे से यूज़ कर दिया, और लास्ट के 3 या 4 दिनों में मेरे पास कितना 100 MB बची है, सपोज 100 या 200 MB बची है, तो 50-50 MB हर दिन के लिए। तो ऐसा होता था मेरी हालत कभी, ठीक है। तो इन चीज़ों में तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, तो इसीलिए आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बट हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, कि जब आपका काम जो होता है ना, कभी कभी तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा ठीक है यूज़ करने के लिए। वो डिपेंड करता है, अगर आप पोर्ट्स में हो और हेक्टिक पोर्ट्स है, मतलब कार्गो ऑपरेशन जो है 24 आवर्स चल रहे हैं, तो आपको तब इशू हो सकता है इन चीज़ों में। क्योंकि नेट का यूज़ ठीक है करना है, आपको अच्छा लगे या ना लगे, स्पीड थोड़ा स्लो होती है, तो बहुत सी चीज़ें आप डायरेक्टली नहीं कर पाओगे। आप इंस्टा लाइट चला सकते हो, ठीक है। जो बेसिक जो कम डाटा पे चल जाए वो तो चल सकते हैं। व्हाट्सएप जो है बहुत अच्छा ऐप है क्यों? क्योंकि यहाँ पे उससे कॉल भी हो जाती है, वीडियो कॉल भी हो जाती है। हाँ, 100% नहीं बोलूँगा कि हर टाइम ही हो जाए, बट हो जाती है। और आप लंबी लंबी कॉल्स भी कर सकते हो। स्टार्टिंग में तो क्या था, मैंने वो सेव डाटा होता है ना एक ऑप्शन, वो नहीं करा हुआ, तो काफ़ी वो ले लेता था MBs। बट उसके बाद मैंने वो सेव डाटा पे किया, तो काफ़ी लंबी लंबी कॉल भी मैं कर लेता था, और ठीक ठाक ज़्यादा MB वो यूज़ नहीं करता था। तो ये एक अच्छी चीज़ है व्हाट्सएप की, ठीक है। तो व्हाट्सएप से आप घर कॉल कर सकते हो, और किसी और दोस्त से बात करनी है तो उनसे भी आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है इसमें। फिर अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। शिप का स्ट्रक्चर देखो, एक चीज़ मैं बताता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आपको जब तक आप उसे फील नहीं करोगे तब तक आप उसे समझ नहीं पाओगे। जैसे कि अगर तुम अपने अकेडमिक्स में देखोगे, तो एक आपका कंस्ट्रक्शन का एक आपका सब्जेक्ट है। अब आप उसमें क्या करोगे, पर सबने लिया होगा और सबको पता होगी ये चीज़ ये है, बिल्कुल मेरे को भी ऐसे ही था। बट क्या होता है ना, बहुत सी चीज़ें कवर नहीं होती हैं, या बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप शिप पे जाओगे ना, तभी आपको बहुत अच्छी तरीके से वो समझ में आएंगी। तो ये बड़ा अच्छा रहता है। जैसे आप शिप में जाओगे तो आपको पता चलेगा, हाँ यार वाटर बैलेंस टैंक यहाँ पे है, तो यहाँ पे उसका वेंट है। बहुत सी चीज़ें जो हैं एकदम आप सिस्टमेटिक मैनर में देख पाओगे शिप पे, तो आपको फिर ना बहुत आसान लगेगी ये सब चीज़ें। तो हाँ, पढ़ने का वो अलग होता है, वो इसीलिए थ्योरी अलग होती है और प्रैक्टिकल अलग होता है। तो वो चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ जाएंगी, और फिर आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे, और फिर आप बहुत अच्छी तरीके से एक शिप को देख पाओगे अपने लाइक एक ये होता है ना कि आप अपने हिसाब से कि हाँ यार ये काफ़ी ईजी है मेरे लिए। वो तो टाइम टू टाइम आएगा, ठीक है, दूसरे तीसरे महीने में आप सीखोगे, तो बहुत अच्छी तरीके से आप सब चीज़ें मतलब देख सकते हो। जैसे लाइफ बोट हो गए, आपके रेस्क्यू बोट हो गई, तो उनके प्रोसीजर्स हो गए। आपको ड्रिल्स में जैसे कभी आपका अबेंडन शिप का जो ड्रिल होता है, तो उसमें भी आपका अगर लाइफ बोट लॉन्च है
तो वो भी आप देखोगे। बहुत चीज़ें यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेंगी और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है। ये लाइफ ऐसी नहीं है जैसे लैंड में, तो हाँ ये लाइफ ना आपको हमेशा एक्साइटेड रखेगी, कभी आप मतलब बोर नहीं होंगे अपने काम से, ठीक है। आपका ऐसा नहीं रहेगा कि यार चलो यार आज इतना काम है, क्योंकि आपका दूसरे दिन एकदम काम ही ना हो जाता। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जैसे कि आपकी पोलर लाइट्स है वो अलग से लगती हैं, बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपके सीखने के लिए। उसके साथ साथ यहाँ पर पार्टीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो खाने की मैं बात कर रहा हूँ पहले, ठीक है। तो खाने की बात मैं कभी डिटेल में भी कर सकता हूँ, बट एक सिंपल सा आपको ये आइडिया दे देता हूँ। खाने की अगर मैं बात करता हूँ, यू आर गोइंग टू लव इट ऑन दी शिप। यू विल गेट ऑसम फूड, स्पेशली इंडियन कुक है तो आपको वेज भी बना के देगा, नॉन वेज भी बना के देगा। और बहुत से बोलते हैं ना वेज क्या सर्वाइव कर पाते हैं, बिल्कुल सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है, प्योर वेजिटेरियन। लेकिन आपके पास एक इंडियन चीफ कुक होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में अपना मटन बन गया, चिकन बन गया, फिश बन गई, हर दिन बनती थी। एंड बिलीव मी ऑसम, लाइक दिल से बोलूँगा मज़ा आ गया, मज़ा आ जाते थे लेकिन। और हमारा चीफ कुक बढ़िया था यार, बहुत ही बढ़िया, मतलब इतना बढ़िया बढ़िया खाना वो बनाता था कि मज़ा आ जाता था, ठीक है। शाम को हो गया तो आपके परांठे हो गए, आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रोटीज़ हो गई, ठीक है। बीट रूट टाइप से भी कुछ बनाता था वो, तो रोटी के अंदर बीट रूट बहुत शानदार, ठीक है, मतलब खा के मज़ा आ जाएगा आपको। और टाइम टू टाइम जैसे आप खाते हो, फिर मेरा चिकन से इंटरेस्ट उठ गया, ठीक है। चिकन से क्योंकि हर दिन ही चिकन मिल रहा है तो इंटरेस्ट उठ जाता है। फिर थोड़ा सा मटन पे आपका दिल आ जाता है कि मटन, ठीक है। फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फिशेस भी, सैल्मन हो गई तो अलग अलग भी आपको फिशेस मिलेंगी, ठीक है। श्रिम्स हो गए और आपका कुछ और भी फिश से रिलेटेड, आपका सी फूड से रिलेटेड बहुत चीज़ें रहती हैं, तो आपको ये मिलते रहेंगे। साथ में आप जैसे कि आप बिस्किट बिस्किट बहुत अवेलेबल रहेंगे, कॉर्नफ्लेक्स, तो आपका खाने का तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये बढ़िया रहता है, खाने का कभी इशू नहीं रहेगा आपको। वीकली अलग अलग चीज़ें जैसे आइसक्रीम हो गई, ठीक है, वो भी अच्छी क्वालिटी वाली सब मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का कभी इशू नहीं आने वाला है फूड में। उसके साथ साथ जब बाद में जब थोड़ा सा मेरे को वो हो गया था, नॉनवेज से ज़्यादा ही खा लिया, ठीक है, 4-5 महीने से खा रहा हूँ, तो फिर ना मैंने शिफ्ट हो गया था वेज में। तो मैं पनीर को प्रीफर करता था। आपका पनीर हो गया तो ये बढ़िया मुझे लगने लग गया। तो हाँ ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो बहुत से बोलते थे ना वेज पे सर्वाइव नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है। एक अच्छा कुक होगा, सब बन के मिलेगा आपको, और रोटी वोटी चावल वावल सब मिलते हैं, तो अच्छे से तुम उस पर सर्वाइव कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। देखो हम शिप पे जाके हो रहे हैं, दो पर्पस हमारे हैं। एक तो हमारा वहाँ कुछ काम है, ठीक है, एज अ डेकेडेट में वहाँ काम करूँगा। दूसरा क्या है, मैं एज अ ट्रेनी जा रहा हूँ। तो एज अ ट्रेनी मतलब वहाँ मैं सीखने जा रहा हूँ। तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में हाँ आपको लगेगा चीज़ें बहुत हैं सीखने को, ठीक है। तो सीखो जितना ज़्यादा सीख सकते हो, ठीक है, एक ये है। और जितनों से पूछ सकते हो सबसे पूछो, चाहे वो आपके एबीज हो गए, चाहे आपके बोसन हो गए, ठीक है, थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, ठीक है। कैप्टन से भी कभी कभी आप सीख सकते हो बहुत सी चीज़ें। कैप्टन तो मतलब आपको बता ही देंगे, और डिपेंड करता है कि रूप पे, ठीक है, वो मतलब इंडिविजुअल है, ठीक है, आप पे भी डिपेंड करता है। उसके साथ साथ एक चीज़ मैं और बताता हूँ, जो आपका ये CRB है, जो आपका टैब्स है या टार बुक है आपकी, ये इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें पता नहीं है, इसको कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। टार बुक जो है थोड़ा इजी आई थिंक, तो टैब में थोड़ा सा इशू होता है कि हमको बहुत सी चीज़ें डिटेल में अच्छे से पता नहीं है। बट एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जिससे आपको एक अच्छा सा नॉलेज इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जिससे आप हाँ सब चीज़ें अच्छे से एक्सेस कर सको और अच्छे से भर सको। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, जब मैं अपने शिप पे गया था तो मुझे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसके बारे में, और बहुत सी चीज़ें प्रोजेक्ट बनाने हैं, ठीक है, लेकिन हाँ काम भी रहता है कभी कभी। तो मैंने बताया लेकर वैसे पोर्ट्स में रहते हैं, तो पोर्ट्स में आपको बहुत ज़्यादा काम भी करना पड़ता है, तो कभी कभी ये इश्यूज आपको आते रहेंगे। और तो इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें क्या क्या आपको रेल में कवर करना है, क्या क्या है सीन इसका, क्योंकि एक्टिविटी में सब थोड़ा सा इशू सबको होता है, ठीक है। तो मुझे भी काफ़ी इशू हुआ था, ठीक है, क्या एक्टिविटी, ठीक है, बना तो दोगे आप, बट बहुत सी चीज़ें थोड़ा सा ना प्रॉब्लम कर सकती हैं, अच्छे से स्ट्रक्चर पता नहीं होता है। तो ये चीज़ें हम एक दूसरी वीडियो में मैं सारा एक्सप्लेन उसमें ये कर दूंगा, ठीक है। तो असाइनमेंट में वो भी आपको करने होंगे शिप में, जिससे आपको फिर घर में आए तो उसमें कोई इशू ना हो, ठीक है। साथ में बहुत से सिग्नेचर्स आपको लेने होंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं अभी बता दूंगा कहाँ कहाँ पे कैसे लेते हैं। तो वो हो गया आपका। फिर उसके बाद आपका आता है कि यहाँ पर जो ये जर्नी है, ठीक है, जो भी मिस्टेक्स आप कर रहे हो,
तो ये पहले दूसरे महीने में या थोड़ा सा आप क्या तीसरे मतलब करोगे ही, हर टाइम करोगे कोई छोटी छोटी गलतियाँ जितनी भी आप कर रहे हो ना, तो इस चीज़ का जरूर जानना, सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जितनी आप इन गलतियों से जल्दी सीख सकते हो उतना ज़्यादा आपके लिए ये बढ़िया रहेगा। इसमें मैं तुम्हें एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ शो लीव्स के बारे में। ऑन अ बल्क कैरियर शो लीव्स आपको मिलेंगी। अगर मैं शो लीव की ही बात करता हूँ तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो अगर मैं बोलूँ अपनी जर्नी में शो लीव थी। क्यों थी? क्योंकि स्टार्टिंग में ही हम सोरेल गए थे, तो सोरेल में एक लंबा स्टे था, वहाँ पे कार्गो ऑपरेशन जल्दी ख़त्म हो जाते थे शाम के टाइम पे ही, तो शो लीव जाना काफ़ी ईजी था वहाँ पे। और काफ़ी एंजॉय मैंने किया, बहुत सी न्यू आप कल्चर देखोगे, न्यू सिटीज़ देखोगे, काफ़ी अच्छा मेरे को लगा। कनाडा हो गया आपका, ठीक है, और वहाँ तो मैं काफ़ी घुमा हूँ, ओशावा हो गया आपका, पिक्टन हो गया, तो वहाँ पे तो काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। काम तो चलो आपका चल ही रहा है, बट उसके साथ साथ थोड़ा एंजॉय आपका होना चाहिए। तो फिर आप बाहर जाते हो, आप बाहर में कैफ़ेज़ वैफेज़, ठीक है, बहुत चीज़ें आप वहाँ पे एक्सप्लोर करोगे, सिटीज़ को एक्सप्लोर करोगे, तो ये चीज़ें कुछ आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगी जो आपको ऐसा नहीं मिलेगा आसानी से, ठीक है। आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हो, वो तो है। साथ ही साथ आपको व्यूज़ जो हैं बहुत ही शानदार मिलेंगे। सी में जब आप मिडिल ऑफ द ओशन होते हो, मतलब ये मान के चलो कि ऐसे नज़ारे आपने कहीं देखे नहीं होंगे, चाहे वो सनसेट का हो, सनराइज़ का हो, कभी कभी तो मतलब अलग अलग फिनोमिना जो होते हैं तो वो आप देखोगे, रेनबो आप देखोगे, वो मिडिल ऑफ द ओशन, कितना बढ़िया लगता है सोचो। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और यही चीज़ें हैं यार, ये चीज़ें मतलब आपको मोटिवेटेड रखेंगी, ठीक है। और साथ ही साथ आपको घर जाने का एक वो रहता है अंदर से, ठीक है। मेरे उसमें ऐसा होता था कि जब मैं वीडियो कॉल करता था तो मेरी मॉम जो थी, ठीक है, लाइक क्या करती थी, बोलती थी मुझे कि अभी 5 महीने बचे हुए हैं, अभी 4 महीने बचे हुए हैं, अभी 3 महीने बचे हुए हैं, ऐसे ना कॉल करके, 2 महीने बचे हुए हैं, 1 महीने बचे ऑफ, तो वो अलग ही हिट करता है, ठीक है। तो अभी ये तो मस्त रहता है, ठीक है, मतलब बहुत सा एक मोटिवेशन मिलता है कि आपको घर भी जाना है। तो पहले शिप पे तो इतना नहीं आता था, बट हाँ अभी क्या पता आप कैसा होता है, ठीक है। तो ये बढ़िया चीज़ें होती हैं, साइन ऑफ का जो रिलीफ होता है, जो मज़ा होता है वो अलग ही होता है, बताया था। तो हाँ ये चीज़ें हैं, ये बहुत चीज़ें आपको मोटिवेटेड रखेंगी। साथ में आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो, ठीक है, अब आपको पता है कि आपको सैलरी आ रही है, ठीक है। फर्स्ट टाइम मुझे सैलरी आई थी तो लगा इंडिपेंडेंट हो चुका हूँ, ठीक है, अलग ही फील आता है ना। तो ये चीज़ें हैं, आपको बहुत सा एक फील आएगा कि नाउ यू आर अर्निंग विद दैट। बहुत से आपको दोस्त जो हैं सारे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि यार तू यहाँ घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है, वहाँ भाई तू यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो अच्छा तुम्हें लगेगा। इसके साथ साथ मैं सोशल मीडिया पे भी था, तो सोशल मीडिया पे मुझे काफ़ी रिस्पॉन्स तो आता ही है, ठीक है, मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक चीज़ जब हम शिप पे होते हैं तो यार इतना मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना। तो बहुत से मुझे बोलते हैं कि भैया की शिप पे थोड़ा रिप्लाई, तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है। जैसे ही हम वहाँ क्योंकि नेट लिमिटेड है तो उसकी वजह से भी एक इश्यू रहता है। तो हाँ ये था मेरा पहला दूसरा महीना, जो मैंने आपको जो भी मेनली चैलेंजेस के बारे में बताया। पहले दूसरे महीने में चैलेंजेस रहेंगे, तीसरे महीने वैसे चैलेंजेस तो पूरे 6 महीने आपके रहेंगे, बट क्या होता है कि जो मेन चैलेंजेस रहेंगे पहले शिप पे, दूसरा तीसरा शिप थोड़ा सा आप समझ जाओगे खुद से, वहाँ पे थोड़ा सा इशू आएगा आपको। कुछ टाइम पे ये होता था मेरे साथ, जो स्पोर्ट्स में काफ़ी काम करना होता है आपको लगता है कि आपकी बॉडी और आपका जो माइंड है वो थक चुका है, इससे आगे मैं नहीं कर सकता हूँ। बहुत टाइम हुआ मेरे साथ ही, बट क्या होता था ना वहाँ पे मैं सोचता थोड़ा सा और, जब वो थोड़ा थोड़ा और आप करते हो ना, जैसे आपने पहली बार किया कि थोड़ा सा और कर लेता हूँ, तो आप कर लिया, ठीक है, तो आपका माइंड और बॉडी उसके लिए तैयार हो जाते हैं कि हाँ अब आप इतना और कर सकते हो। फिर अगले टाइम पे उससे ज़्यादा हो रहा है तो हाँ थोड़ा और थोड़ा और कर लिया। तो उसके बाद ना ऐसी चीज़ें जाती हैं जब ना, तो आप कहीं ना कहीं आपको पता नहीं लगेगा, बट एट द एंड आप अपनी जो लिमिट्स है वो सरपास कर रहे हो। कभी वो देखा ड्रैगन बॉल जी में क्या होता है ना, जब उन्हें सुपर सेन पे कन्वर्ट होना होता है, ठीक है, तो वो अपनी लिमिट सरपास करते हैं। तो सेम आपके साथ होगा, आपको अपने माइंड को समझाना होता है, आपको अपने बॉडी को समझाना होता है थोड़ा सा, और फिर आप आगे इवॉल्व करते रहते हो, आप ट्रांसफॉर्म करते रहते हो एक दूसरी मेंटेलिटी में। माइंडसेट आपका थोड़ा चेंज हो जाता है। जो पहला मेरा माइंडसेट था कि मैं बोलूँ, मेरा ये माइंडसेट था कि यार टाइम टू टाइम चलूँगा बस, ठीक है, ये रहता है स्टार्टिंग में कि हाँ टाइम टू टाइम, थोड़ा सा टाइम से ज़्यादा हो गया, अरे यार ये टाइम से ज़्यादा क्यों हो रहा है काम, ऐसे ऐसे रहता था, ठीक है। बट बाद में ऐसा हो गया था कि जो आपके तीसरे चौथे पाँचवें 6वें महीने उसमें काफ़ी ईजी, लाइक ठीक है यार ये तो किया है पहले भी, अब तो
कर ही लूँगा ऐसा वाला। कभी कभी बहुत ज़्यादा थक भी लग जाती थी, क्योंकि मेरे साथ ये भी था ना कि मेरी बॉडी थी, ठीक है, काफ़ी अच्छी, और मैं काफ़ी स्ट्रेंथ वाला हूँ, तो उसकी वजह से भी काफ़ी भारी सामान हो तो उठाने के लिए मैं ही हूँ तो उसकी वजह से भी काफ़ी हो जाता था। तो कभी कभी आपकी बॉडी पे दर्द होने लग जाता है, ठीक है, फिर भी आप मतलब उन चीज़ों को आराम से कर लेते हो। और एन्जॉयमेंट के लिए वहाँ पे जिम था, टेबल टेनिस आप खेल सकते थे, और बहुत चीज़ें होती हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें मतलब खुद से आप कर सकते हो। जैसे पार्टीज़ वार्टीज़ हो गई, तो पार्टीज़ में भी आपको बहुत अच्छा खाना मिलेगा और एक अलग सा मूड रहता है, ठीक है, उससे काफ़ी रिफ्रेशमेंट आपको मिल जाती है। बल्क कैरियर तो ये मान के चलो डिपेंड करता है कैप्टन पे, बट एक हफ्ते में तो नहीं बोलूँगा, एक महीने में एक बार हो जाती है। हमारे उसमें तो एक महीने में एक बार थी, ठीक है। तो हाँ, किसी किसी कोई कोई मेरे दोस्त हैं वो बोल रहे थे कि हर महीने हर हफ्ते भी हो जाती है किसी किसी, तो हाँ वो डिपेंड करता है। बाय द वे वेसल टू वेसल डिपेंड करता है, ठीक है। और ये डिपेंड मतलब शेड्यूल आपका चल रहा है, फिर बीच में आपको एयर रिफ्रेशमेंट मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छा है, आपको यहाँ पर फील होगा। तो नाउ आपका पहले दूसरे महीने का मैंने ढंग से बता दिया है, ठीक है। जो भी चैलेंजेस आपको आएंगे वो आएंगे, और इट्स ओके। आपको कभी लगेगा ना, मेरे अंदर बहुत डाउट्स आते थे यार, स्टार्टिंग में मैं सोचता था कि अरे ये मेरे साथ हो रहा है क्या, क्या मैं ही ये गलतियां कर रहा हूँ सारी ये मेरे साथ बहुत होता था, ठीक है। और फिर मैं पूछने लग जाता था कभी थर्ड ऑफिसर से, बोलता सर आपके साथ भी ऐसा होता था क्या, तो वही बोलते थे हाँ यार मेरे साथ भी ऐसा बहुत फकअप से होते थे। तो ये होता है, इट्स ओके, ठीक है। तुम्हें भी लगेगा कि यार ये क्यों हो रहा है और मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, बट यू आर अ डेडिकेटेड डूड। पूरा एनवायरनमेंट ही डिफरेंट है, जहाँ पे आपकी टर्म्स ही अलग है, स्टारबोर्ड अलग है और पोर्ट अलग है। यहाँ पे आप राइट और लेफ्ट बोलोगे, बट वहाँ स्टारबोर्ड और पोर्ट बोलोगे तो एकदम ही पूरा टर्म्स, भाषा ही चेंज हो जाती है। तो ये चीज़ें होंगे, हायरार्की वहाँ है, आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, ये चीज़ें बहुत सी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, और ये होगा, ठीक है। तो इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, बट लर्न फ्रॉम देम। थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई नहीं, सीख जाओ। और उसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है, क्रू आपको कैसे मिल सकता है, ठीक है, बट इंडिविजुअली इट डिपेंड्स अपॉन यू, लाइक हाउ यू आर टेकिंग एवरीथिंग, ठीक है। हाउ बहुत से होता है ना, बहुत से यहाँ पे कैडेट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया फिर वापस आ जाते हैं, तो इश्यूज होते हैं, ठीक है, वो होता है, कोई नहीं, कभी कभी बड़े इश्यूज होते हैं, कोई इशू नहीं, बट नेवर लेट एनीवन अफेक्ट यू, ठीक है। आपकी जो सराउंडिंग होती है कैसे भी हो, आपका एक माइंडसेट होना चाहिए, और वो माइंडसेट पे चलो जिससे आपको जो नेगेटिविटी है, कभी कभी बिल्कुल होती है यार शिप है, तो वो अफेक्ट ना करे, ठीक है। आप बहुत से बोलेंगे यहाँ पर, बहुत से क्या होता है ना, मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पर डाउट करने लग जाते हैं, ठीक है, सेल्फ डाउट्स आएंगे, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा रखो। देखो कभी कभी किसी किसी की लिमिट होती है, मेरी भी एक लिमिट होगी, उससे ऊपर जाएगा तो मुझे भी अजीब लगेगा, बट क्या होता है कि वो लिमिट को थोड़ा आप पुश करते रहो, ठीक है। आपको पता नहीं आगे क्या चैलेंजेस आने वाले, बट क्या होता है कि हाँ एक होप जरूर रखो अपने अंदर कि हाँ आप अच्छे से कर सकते हो, और बिल्कुल आप कर लोगे, ठीक है। मेरे साथ स्टार्टिंग में मुझे लगता था यार मैं ऐसा इतना काम कैसे करूँगा, इतने घंटे, कभी कभी पोर्ट्स में क्या होता है, कभी ऑपरेशन रुकते नहीं है, तो आपको इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो आप सोचोगे काम कैसे कर लोगे इतना, बट हो जाता है। वो होता है सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस, ठीक है। जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ नहीं होगा, तो बोलो, डायरेक्ट बोलो, क्योंकि सेफ्टी आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सीधे बोलो सर कि मुझे लग रहा है आई एम नॉट फीलिंग वेल, और जो भी है, ठीक है, फटी हूँ, बोल दो डायरेक्ट, कोई इशू नहीं है इन चीज़ों में। जितना आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करोगे सेफ्टी के लिए, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बोल दे रहे हो, सेफ्टी के लिए कर सकते हो, तो बड़ा अच्छा आपका रहेगा। और शिप्स ज्वाइन करने से पहले, ठीक है, काफ़ी लोग जैसे रहता है दिमाग में जो भी आपके डाउट्स होंगे, ठीक है। तो जो आप शिप पे जा रहे हो, तो एक चीज़ जो मैं कह सकता हूँ, ठीक है, एक एनवायरनमेंट जो होगा आपको पूरा डिफरेंट मिलेगा ना, जो तो उसमें ढलने की, अडेप्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। तो जितनी जल्दी आप अडेप्ट करोगे उतना जल्दी आपके लिए आसान होगा। तो हाँ बहुत से यहाँ पे नेगेटिव थिंकिंग रहती है शिपिंग के लिए, ठीक है, कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, बिल्कुल होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बट ठीक है, अगर आप इस प्रोफेशन में आ ही रहे हो तो थोड़ा सा आप अपने जो भी माइंडसेट है कितना आप उसे लाइक कैसे अडेप्ट कर सकते हो उसके साथ, तो करो, कोई नहीं, अच्छा है। बहुत सी चीज़ें आपको डिफरेंट मिलेंगी, बट यही होता है लाइफ, ठीक है। लाइफ इज़ नॉट ईजी, लाइफ इज़ चैलेंजिंग, दैट्स वाई तुम्हें जब कभी पूछते हैं ना इंटरव्यू में व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, तुम वहाँ पे बोलते हो आई वांट अ चैलेंजिंग एंड एडवेंचरस लाइफ, तो उसका मतलब यही है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे थोड़ा फोकस करो, कोई नहीं यार, टाइम लगेगा, मुझे पता है, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। पहला शिप बहुत चीज़ें आपको एकदम अलग देगा, बट पहला शिप है तो उसको उस तरीके से ही लो कि हाँ अभी अभी हम इस नए वर्ल्ड में आए हैं, और जितना हम सीख सकते हैं, जितना हम मोटिवेट रह सकते हैं, तो उतना रहो। और ये लाइन तो मैंने जितना बोला है, तो नेवर लेट एनीवन अफेक्ट यू, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कंपनी बहुत आपको
म्यूचुअल कॉम्बिनेशन रहेगा, आपके लिए बहुत चीज़ें भेजती हैं, ठीक है। मेल्स होते हैं वो पढ़ा करो, बहुत सी आपके लिए सब जो होता है डेडिकेटेड इज लाइक बहुत अच्छी चीज़ें तुम्हें बताई जाती हैं उसमें। मतलब तुम्हें कंपनी से खुद से मतलब तुम्हें बताना होता है, अपना फीडबैक देना होता है कि तुम्हें क्या इशू हो रहा है शिप पे, ये सब तुम्हें मिलेगा। तो कभी ऐसा सोचना मत, ठीक है। और बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेटेड रहो, क्योंकि बहुत से मुझे डाउट्स आते हैं भैया कि शिप पे तो ये होता है वो होता है, ऐसा बोलने में लगता है। देखो डिपेंड करता है कैसा क्रू आपको मिल रहा है या कैसा आपका इंडिविजुअल कितना आपकी लिमिट्स है, उस हिसाब से भी हो सकता है। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि हाँ, जो हमारा एनवायरनमेंट है बहुत अच्छा है, ठीक है। वहाँ ड्रिल्स हो रही हैं, हर चीज़ें टाइम टू टाइम चल रही हैं, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें मैनेज होती हैं, ठीक है। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगा फील। और अदरवाइज अगर आपको कोई इशू है, बिल्कुल कंपनी को आप बोल सकते हो, आपके पास हायरार्की है, वहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये इशू है मुझे, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो चेंजेस मेरे अंदर आए थे उसके बारे में हम बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपके साथ भी सेम चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आपको हेल्प कर सकते हैं। देखो एटीट्यूड वाइज बहुत ज़्यादा मेरे पास चेंजेस आया था। पहले लगता था चीज़ें कि यार इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगा, या इसको मैं इस हिसाब से देख रहा हूँ, मतलब कोई काम मिल रहा है ज़्यादा ही काम है तो यार थोड़ा बच लेता हूँ। स्टार्टिंग में ये लगता था मुझे, बट टाइम टू टाइम मैं उनमें इन्वॉल्व होना स्टार्ट करने लगा, ठीक है। उनसे सीखने लगा। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ चीज़ें आप बहुत टाइम ले लेते हो सीखने में, कोई नहीं, ठीक है। कोई आपके बारे में बोलेगा कि यार नहीं सीख पा रहे, ऐसे बोलेंगे, लेकिन एक कान से सुनने का दूसरे कान से निकालने का सीखो, कोई नहीं सीख जाओगे बस। क्योंकि आपको 6 महीने बाद तो फिर घर ही आना है, फिर दूसरे क्रू के साथ रहोगे, तब तक तो क्या है नहीं है। तो कोई इंडिविजुअली वो नहीं रखना, कोई ऐसा कुछ बोल रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा आपका है वर्क कल्चर, आपको सीखना पड़ेगा कि ये काम ऐसा होता है ऐसा होता है। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि अगर मैं बात करूँ जो भी आपका कम्युनिकेशन होगा तो मेल से होता है, ठीक है। तो ये आपके मेल्स हैं, ये सारा है। उसके साथ साथ आपको डेकोरेट के लिए भी अब कुछ नए रेगुलेशंस आते हैं, मतलब कुछ मेल्स आते हैं, तो वो भी आप फीडबैक दे सकते हो। बहुत सी चीज़ें वर्क कल्चर के साथ चलती हैं, ठीक है। कि टाइमिंग ये है आपका काम करने का, तो आप नो लाइक आ रहे हो, ब्रिज वॉचेस हैं आपकी, तो बहुत चीज़ें हैं, तो आप टाइम टू टाइम आ रहे हो। तो ये सारा जो भी वर्क कल्चर है, तो ये आप जितना जल्दी सीखोगे तो हाँ, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा रहेगा। सेफ्टी कल्चर ये इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था 3rd पॉइंट कॉन्टैक्ट, तो 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो मैं अच्छे से नहीं रखता था, मतलब सेफ्टी जो लाइन है उसको पकड़ के नहीं चल रहा हूँ, ठीक है। तो टाइम टू टाइम देखिए जो आपको वॉक वे है, फिर मैं एकदम वो पकड़ के चलने लग गया, ठीक है। कभी कभी रोलिंग हो, क्या पता अचानक से। तो सब चीज़ें आपको टाइम टू टाइम सीखने को मिलेंगी। उसके साथ साथ जब भी आपके डोर्स हैं जो, ठीक है, कोई से भी डोर्स हैं आपके क्रेन्स के हैं, अकोमोडेशन का डोर है, तो उसको लॉक करके, तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज अ सेफ्टी, ठीक है। और जितना आप रख सकते हो मूरिंग, जो ऑपरेशंस आपके चल रहे हैं, तो मूरिंग ऑपरेशंस में कोई रस्सी कहाँ जा रही है चल रही है, तो आपको देखना है स्नैप बैक जोन में तो आप नहीं हो, ठीक है। वैसे पूरे का पूरा फोरकास्ट ही स्नैप बैक जोन है, बट उस हिसाब से आपको देखना है कि कहाँ पे आपका सेफ पॉइंट है, सेफ एक्सेस है, वहाँ पे रहो, ठीक है। कहीं बीच में तो नहीं आ रहे हो रस्सी के। तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं बट इम्पॉर्टेंट है। और आपकी जैसे कि स्टेयर्स हैं, स्टेयर के हिसाब के, तो कैसे आप स्टेयर्स में जा रहे हो, ठीक है। 3 पॉइंटेड कॉन्टैक्ट बना के, बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं काफ़ी, इनको ध्यान रखो, ये आप सीखते रहोगे, ठीक है। और फिर जो मेरे लिए आई थिंक जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ था वो था माइंडसेट का। स्टार्टिंग में माइंडसेट था, ठीक है, एटीट्यूड में आ जाता है वैसे वो भी, बट बाद में मेरा जो माइंडसेट था काफ़ी अच्छा हो गया था। लाइक स्टार्टिंग में आपको बहुत चीज़ें सब डिफरेंट लग रही है, बट बाद में आपको ईजी लग जाती है। फिर बाद से आप खुद से सोचने लग जाते हो क्या ये मेरे लिए सेफ़ है या नहीं है, इस दूसरों के लिए सेफ़ है या नहीं है, ठीक है। कभी कभी सपोज जैसे टैंक में थोड़ा पानी ऊपर नीचे हो रहा है, तो मैं खुद से पूछ लूँगा कि सर पानी इसमें ऊपर नीचे है, मैं इसमें हम इसमें लाइक बैलेस्ट डिबैलेस्ट कर लें, ठीक है। ऐसे इस हिसाब से सारा वो चीज़ें तुम्हारे अंदर खुद से आ जाएंगी। कंसर्न एक बिहेवियर होता है ना, वो सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी, ठीक है। तो आई थिंक यही है जो मैं आपको बताना चाहता था। और ठीक है, बहुत सी क्या पता कुछ चीज़ें छूटी भी हों, ठीक है। वैसे कुछ चीज़ें और हैं जो मैं बताना चाहूँगा, बट आई डोंट थिंक सो कि मुझे अभी बतानी चाहिए वो मे बी मैं कभी आपको बहुत आगे टाइम पे बताऊँगा। जो कुछ स्टोरीज हैं मुझे बिल्कुल शेयर करूँगा, बट नॉट राइट नाउ, ठीक है। ये स्टोरीज अभी तो नहीं कर पाऊँगा। तो यही है सारी स्टोरी, ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस की। और आई होप आप इन चीज़ों से सीखो। और जो भी बल्क कैरियर पे जा रहे हैं, ठीक है, मेनली मैंने बल्क कैरियर का बताया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ओनली बल्क कैरियर पे ही एप्लीकेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका बल्क कैरियर हो गया, आपका टैंकर्स हो गया,
सब में ये एप्लीकेबल रहेगी। आपके गैस कैरियर हो गया, देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि अभी टैंकर में मैं करने वाला हूँ, ऑयल एंड केमिकल टैंकर मेरा सेकंड शिप है। तो जब मैं उसमें जाऊँगा उससे भी कुछ एक्सपीरियंस लेके आऊँगा सेकंड शिप पे, तो वो मैं आपको शेयर करूँगा। जिससे क्या होता है कि देखो कभी कभी क्या होता है ना, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें, लेकिन अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन पहले दे रहा है उन चीज़ों के बारे में, तो हम जीरो से स्टार्ट तो नहीं करते, हम करते हैं स्टार्ट 30 से 20 से 40 से, ऐसे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो 30-40 से हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें ईजी हो जाती है हमारा जर्नी। ठीक है, अगर सपोज तुम कहीं दौड़ने जा रहे हो, एक रास्ता है 100 मीटर का, और मैं तुम्हें पहले बता दूं यार वो 30 मीटर में एक गड्ढा, छोटा सा गड्ढा है, तो उससे बच के रही हो। ठीक है, अब जिसको पता नहीं है वो गड्ढे में गिर सकता है, लेकिन जिसको पता है तो वो गड्ढे से बच जाएगा। तो यही है एक्सपीरियंस, यही भी आपको हेल्प करेंगे। और आशा करता हूँ ये जो भी मैंने आपको बताया वो आपको हेल्पफुल लगा हो। और यही थी वीडियो, तो चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करो खुद से। तो आगे मैं बहुत ही चीज़ें शेयर करूँगा। ठीक है, अपनी शिप लाइफ की मे बी व्लॉग्स में स्टार्ट करूँ, और थोड़ा सा टाइम लगेगा उनमें, बट मेरा काफ़ी अच्छा एक मोटिव है कि जितना मैं सी लाइफ अपनी दिखा सकूँ एज अ कैडेट, बिकॉज कैडेट पे बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनती है, तो वो सारी मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा जिससे आप सबको हेल्प मिल सकती है। तो यही थी वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में।